हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। ये जो आज का वीडियो है वो किस विधा पर डिपेंड है, वो है नाटक पर। और जो एक वीडियो मैंने अपलोड करा हुआ है पत्र पत्रिकाओं पे, उसको आप जाके देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, ये बात करी जा रही है, ये जो वीडियो है इंपॉर्टेंट है। जो आपके 12th के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के या हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके साथ साथ अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके एग्जाम में भी संभावना यहाँ से 100% है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज की जो विधा है वो नाटक विधा है। इससे कुछ प्रश्नों के विकल्प आपके सामने दिया होगा, आपको विकल्प चूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, रणधीर और प्रेम मोहिनी नाट्य कृतियों के नाटककार हैं। प्रश्न क्या है कि रणधीर और प्रेम मोहिनी नाट्य कृतियों के नाटककार हैं। पहला ऑप्शन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, कि प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, कि लाला श्रीनिवास दास हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रणधीर और प्रेम मोहिनी के जो रचनाकार हैं वो कौन है, नाटककार हैं वो कौन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों, वो सही ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास। ध्यान दीजिएगा, इसका सही ऑप्शन क्या है, लाला श्रीनिवास दास। अब यहाँ पर जो आपके और भी ऑप्शन बच रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि ढेर सारे ऑप्शन भी रहते हैं। तो ऑप्शन को साथ साथ अगर पढ़ते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है लाभ होने वाला है। अब इसमें आपको देखना ये है कि अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी नाटककार थे, उन्होंने भी बहुत सारे नाटक की रचना की। प्रताप नारायण मिश्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे। तो अब आप बताइए कोई एक ऐसा नाटक बताइए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हो। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक है? मान लीजिए बहुत सारे उन्होंने नाटक लिखे हैं। तो भारत दुर्दशा आपने सुना होगा, अंधेर नगरी सुना होगा। तो ये सारे नाटक किसके हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी के भी नाटक हैं। कौन सा? हठी हमीर आपने सुना होगा, वो प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो ढेर सारे ऐसे नाटक हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि स्वर्ण विहीन रक्षाबंधन प्रतिशोध के रचयिता हैं। ध्यान दीजिए, स्वर्ण विहीन रक्षाबंधन प्रतिशोध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, हरकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हरे कृष्ण प्रेमी। हरे कृष्ण प्रेमी क्या है? स्वर्ण विहीन रक्षाबंधन और प्रतिशोध के रचनाकार हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि सन्यासी और मुक्ति का रहस्य, सन्यासी और मुक्ति का रहस्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन क्या है आपके सामने? जयशंकर प्रसाद, हरकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। जल्दी से उत्तर दीजिए कि इसके जो है रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है बच्चों? इसके रचयिता है लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। उन्होंने क्या क्या लिखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने? इन्होंने लिखा है सन्यासी और मुक्ति का रहस्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे। ठीक, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जो है रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना यह है कि जो ये रचनाएं दी गई इनमें से कौन सा नाटक है। नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान, की राज मुकुट। तो इसका जो सही ऑप्शन, जो सही विकल्प इसका सही है वो क्या है? वो 4 ऑप्शन सही है। कौन सा? राज मुकुट। राज मुकुट क्या है? राज मुकुट नाटक रचना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न आपका है कि सूत्रपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। एक नाटक है, कौन सा नाटक है? सूत्रपुत्र। आपको बताना ये है कि इसके रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन कौन कौन से आपके सामने लिखे गए हैं? पहला है कि डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरकृष्ण प्रेमी। और नाटक कौन सा है? सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है? 5 नंबर क्वेश्चन। तो इसका विकल्प कौन सही होगा? विकल्प होगा पहला सही, डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है? सन्नाटा, निंदा रस, गरुड़ ध्वज, की राष्ट्र का स्वरूप। जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका तीसरा, गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज क्या है? गरुड़ ध्वज नाटक है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से नाटक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। उसने कहा था कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त की आंसू। अब आपको बताना यह है कि ये जो चारों दिए गए हैं विधाएं, इसमें से कौन सा नाटक है। उसने कहा था कि कलम का सिपाही, चंद्रगुप्त की आंसू। तो इसका जो 7 नंबर का करेक्ट आंसर होगा वो आपका तीसरा होगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त क्या है?
ये नाटक विधा है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो चंद्रगुप्त नाटक विधा है इसके नाटककार कौन है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से नाटककार हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र और महादेवी वर्मा। जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन नाटककार हैं। ऑप्शन आपके सामने क्या दिया हुआ है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र की महादेवी वर्मा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका जो सही विकल्प है वो दूसरा सही है, मोहन राकेश। अब मोहन राकेश जी की मैं आपको कुछ नाटक भी बता देता हूँ। आपने सुना होगा आषाढ़ का एक दिन, आपने सुना होगा आषाढ़ का एक दिन, किसने लिखा है इसको, इसको लिखे मोहन राकेश। आपने एक और सुना होगा, कौन सी रचना है, लहरों के राजहंस, इसको कहीं आप नोट भी कर लीजिए, लहरों के राजहंस या आधे अधूरे पैरों तले की जमीन, ठीक, ये अधूरा नाटक है इनका। तो ये नाटक मोहन राकेश जी कहते हैं, बहुत ही फेमस क्या है, नाटककार हैं। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो 9वां प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से नाटक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटक है। त्रिशंकु, ठीक, ध्यान दीजिए, त्रिशंकु, आत्मेन पद, ठीक, बिप थगा की उत्तर प्रियदर्शी। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सी रचना क्या है, नाटक है। तो इसमें जो आपकी रचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें से आपकी ये रचना 4 ऑप्शन उत्तर प्रियदर्शी, ये आपकी क्या है, नाटक है। और इसके नाटककार कौन है बच्चों, तो इसके नाटककार हैं अज्ञे। आपको कमेंट करके अज्ञे जी का पूरा नाम बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है, तो उत्तर प्रियदर्शी क्या है, नाटक है। और आपको ये बताना है कि इसके जो अज्ञे इसके नाटककार हैं उनका पूरा नाम क्या है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक। हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, अजात शत्रु, स्कंद गुप्त की नहुस, ठीक। आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि यहाँ पर प्रथम नाटक कौन सा है। तो बताइए जल्दी से, प्रथम, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो जो प्रथम नाटक है वो कौन सा है, नहुस है। अब नहुस के रचनाकार कौन है ये बताइए। गोपाल चंद्र गिरधर दास कौन है इसके कौन है रचनाकार, नाटककार, गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन है, गोपाल चंद्र गिरधर दास। अब ये बताइए कौन थे गोपाल चंद्र गिरधर दास, कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जो इनके पुत्र थे वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हुए आगे चल के। तो आपको बताना ये कौन थे। अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है वो कौन सा है कि स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं, ठीक। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं प्रेमचंद जी हैं, कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, कि धर्मवीर भारती जी हैं। जल्दी से बताइए बच्चों। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बहुत सारे नाटक थे, करुणालय आपने सुना होगा, सज्जन, कामना, विशाख, कल्याणी, अजात शत्रु, एक पूर्ण प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ये सब किसके नाटक हैं, ये सब हैं जयशंकर प्रसाद जी के। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, कि श्रीनिवास दास, ठीक। जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसका विकल्प सही होगा पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचनाकार कौन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, की राहुल संकृत्यान, कौन है इसके सही विकल्प क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है। हरिकृष्ण प्रेमी हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कि सेठ गोविंद दास जी हैं। तो अभी भी मैंने बताया था इसके कौन है नाटककार, जयशंकर प्रसाद जी हैं। मैंने जयशंकर प्रसाद जी के और भी आपको बताए नाटक, आप उसको कहीं नोट भी कर सकते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का क्या है कि बकरी नाटक के रचनाकार कौन है। जल्दी से बताइए कि बकरी नाटक के नाटककार कौन है। आपने शायद सुना भी हो या ना सुना हो, खासकर जो इंटर वाले बच्चे हैं या हाई स्कूल साहब उन्होंने ना सुना हो, और जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उन्होंने जरूर सुना होगा कि बकरी नाटक के नाटककार कौन है। प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, कि शंकर शेष हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो इसका ऑप्शन सही है तीसरा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है क्या है, उन्होंने बकरी का नाट रूपांतरण किया है। और
यहाँ पर लड़ाई भी उन्हीं की है, सक्सेना जी का, तो आप इसको याद रख सकते हैं। बकरी किसका नाटक है? सर्वेश्वर दास सक्सेना जी का है। ओके, तो आपका ये वीडियो आज समाप्त होता है, ये आपकी एक और विधा समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विधा के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।